Hello students, this is JD sir. I did MSc CSIR and GATE at TOEFL. After that I did a PhD from IIT Indore. I have 6 year teaching experience in GMC Vidyanagar classes Aligarh, Uttar Pradesh. तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे रेडियो सेलेक्टिविटी ऑन बेंजीन रिंग पे कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ जाने के कारण जो अटैकिंग रिजेंट है वो कहाँ अटैक करेगा उसी कहते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मेंस टाइप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मेंस से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो कि एक बेंजीन रिंग है, इस पे एक फंक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, मान लो तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मान लेते हैं हैलोजिनेशन कराते हैं, तो इसकी कई पॉसिबिलिटी है। एग्जाम में वो ऑप्शंस के रूप में दे देते हैं, जैसे यहाँ की पॉसिबिलिटी दे देते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थो प्रोडक्ट, सेकेंड इज पैरा प्रोडक्ट and the third one is meta product. तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि जो फंक्शन ग्रुप इससे जुड़ा है बेंजीन रिंग से उसका नेचर क्या है। अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अब इसका डिटरमिनेशन हम करते हैं इस फंक्शन ग्रुप के नेचर से। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आपको पोजीशन पे इंक्रीज करेगी इस तरह। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए OH ग्रुप से, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। यहाँ से हुआ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पता चला हाँ तो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया। नेक्स्ट रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, जो OH ग्रुप है यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज फिर पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हाँ देखते हैं ये यहाँ आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखो पता चला कि पहला पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, यहाँ ऑर्थो पे। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, अगेन ऑर्थो पोजीशन, फिर यहाँ से होगा और फिर ये कंपाउंड बन जाएगा, मतलब एक कंपाउंड फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो OH ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या कर रहा है, ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मेटा वाला ऑप्शन कैंसिल, मतलब इन दोनों में से कोई मेजर प्रोडक्ट हो सकता है। अब देखते हैं कि FeCl3 जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज Cl- को एज ए लिगेंड जोड़ लेगा और यहाँ बचेगा Cl+, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है या तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा वो डिटरमाइन करते हैं इनके बीच के इंटरेक्शंस। अगर जो ऑलरेडी फंक्शन ग्रुप जुड़ा है और नेक्स्ट जो ग्रुप आके जुड़ रहा है इसके बीच किसी प्रकार का इंटरेक्शन आता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, तब उस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप OH के रेदर और कुछ हम फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, मान लो आइसोप्रोपिल फंक्शनल ग्रुप ले लिए, तब इस केस में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन अगर Cl जोड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है, तब उस केस में ये क्या लगाता है, अगर यहाँ आएगा तो रिपल्सन लगाएगा ना Cl पर, तो क्या करेगा, उस केस में पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। तो
इस तरह हम रेडियो सेलेक्टिविटी पता करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है। उसके बाद डिटरमाइन करते हैं कि उस रिजेंट के पार्ट के जुड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप कुछ होता है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर नहीं होता तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट ये सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेंस एंड नीट के एग्जाम में। अब सेम कंसेप्ट से अगर एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक बेंजीन रिंग हो, इसमें इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पैरा पोजीशन पे हम एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन रिएक्टिविटी बढ़ाता है इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी घटाते हैं तो रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसे छोड़ देंगे, फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है और ये है। अब इसके बाद देखेंगे इन दोनों में से इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ अगर देखो हाइपर कंजुगेशन टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के हो रहा है, जबकि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये क्या करेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब इस केस में अगर कोई मान लो हाइड्रोजनेशन ही हमें कराना हो या किसी भी टाइप का रिएक्शन, तो इस केस में Cl प्रीफर करेगा OH के ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ इसके आने से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ऑलरेडी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह हम रेशियो सेलेक्टिविटी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मेंस, नीट और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस माय सेशन, बाय।